क्या है, पॉलिनोमियल का चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 दिया हो गया। आगे बोला गया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कुछ चीज लिखते हैं, क्या है, ax² + by + c = ये एक जनरल आइडेंटिटी है इसकी, किसकी, पॉलिनोमियल की, ठीक है। और इसके जो रूट्स बनेंगे बच्चे वो क्या बनेंगे, एक तो अल्फा बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, बीटा बनेगा, ठीक है। वही है फाइंड द जीरोस, क्या जीरो, देयरफॉर अगर आप सम करोगे, सम ऑफ जीरोस करोगे तो आपका क्या लगेगा, अल्फा प्लस बीटा लगेगा। मतलब आप इन दोनों को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। और अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है इसका तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करोगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करोगे। ये दो चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूरे चैप्टर में आपका क्या होगा बच्चे, वो यूज होगा, ठीक है। चले करें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया आपको जीरोस फाइंड करने हैं, ax² + bx, ठीक है ना, और प्लस c। तो आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया x² + 7x + 12, ठीक है, क्लियर है, इतना ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आपको देखो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करना है, क्योंकि आपको रूट्स चाहिए, आपको अल्फा और बीटा चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन है ax² + bx + c, उसके आपको क्या निकालना है, एक अल्फा निकालना है, एक बीटा निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चे, मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स सबने किया होगा। अच्छा, अगर जिसको ये क्वेश्चन आता है वो इसी वीडियो को देखते देखते क्या करो बच्चे, अपनी नोटबुक के ऊपर इसको दोबारा से करो, क्वेश्चन देख लो, दोबारा से करो, ठीक है। चले करेंगे क्या बच्चे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आपको क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को करके आपके पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आपको ये दो प्राणी लेने हैं, ये किसके बराबर, 12 के बराबर। तो आपको 12 का क्या करना पड़ेगा बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 12 की क्या करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। देखो ये दो जो कॉमन आते हैं वो एक आ जाएगा और दूसरा एक आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इजी पैटर्न है। चले करो, चले सबसे पहले हमने क्या बोला कि 12 का क्या लेंगे, एक तो 2 आ गया, 2 2 कितना हो गया, 4x। अब बड़ी टर्म के साथ क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और दूसरा नंबर क्या आएगा, 3x। अब यहाँ तो प्लस लगेगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या प्लस। अब 7 अगर हमको बनाना है तो 4 और 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपका प्लस आ जाएगा। ये आ गया x², ये आ गया प्लस का 12 = 0। क्लियर है बच्चे। और इन दोनों का भी कॉमन करो, इन दोनों का कॉमन आ जाएगा x + 4 प्लस इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, 3। तो यहाँ x + 4, ये और ये आपका कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक आ गया x + 3 और दूसरा आ गया x + 4 = 0 तो x = -3 और x = -4। क्लियर है बच्चे आपको। मतलब अल्फा और बीटा निकल गया, अल्फा आपके पास आ गया -3 और बीटा आपके पास आ गया -4। क्लियर है बच्चे, क्लियर सब बच्चों को, ठीक है। चले और एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आप। ये जो आपने कॉमन लिया गया है, देखो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई जैसे ही आपने ये, पहले आप इसको भी लिख सकते हो, पहले आप इसको भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं भाई ऐसे भी लिख सकता हूँ, x + 4, इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ और इसको मैं बाद में भी लिख सकता हूँ, इसमें आपका कोई क्वेश्चन में नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होगा, ये मेरा क्या बना, ये मेरा अल्फा बना, और ये मेरा क्या बना बच्चे, ये मेरा बीटा बना, ठीक है, क्लियर है, ओके। चले बोला क्या गया, आपको बोला गया आपने सम ऑफ जीरोस निकाले और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले। तो यहां निकाल लेते हैं आगे। जब अल्फा और बीटा मिल गया हमारे पास, तो पहला क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चले सम ऑफ जीरो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी होनी चाहिए। और एक और चीज मेरे को ध्यान आया, सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये होता है आपका b/a और प्रोडक्ट आपका कितना, -b/a और c/a। ये याद रखना, सम ऑफ जीरो -b/a, ये आप क्या करोगे, सम अल्फा प्लस बीटा और किसके बराबर, -b/a के बराबर। यहां देखो -b आपके पास कितना, अगर आप अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हो, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल देते हो, अल्फा प्लस बीटा मतलब आपके पास आ जाएगा -4 प्लस -3, तो प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका -7। तो राइट हैंड साइड क्या बच्चे, -b/a, अब b क्या 7, तो आपको -7 लेना पड़ेगा, -7/1 = -7। इट मींस देयरफॉर LH लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड। एक सम ऑफ जीरो तो क्लियर हो गया। अब क्या है, अब एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब बताओ बच्चे किसके बराबर, अभी बताया आपको c बाय ए। अब देखो c बाय ए और प्रोडक्ट किसके बराबर, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -4 -3। देखो जैसे मैंने आपको बोला था ये आगे ये पीछे, अगर माइनस लिया पहले लिखो, -4 लिखोगे, आना फिर भी कितना -7। क्लियर है, ठीक है। चले ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 और किसका आएगा, प्लस का। ओके, अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, c बाय ए। c क्या आपके पास, c कहाँ है 12, c आपके पास 12 है, c बाय ए मतलब 1। तो आपका यहाँ भी देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। क्लियर, होप सो आपको ये क्वेश्चन ये जो होगा ये वेरीफाइड हुआ होगा, ये समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया कि जनरल आइडेंटिटी होती है आपकी पॉलिनोमियल की। वो जनरल आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है ax² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होती है, ये इसी फॉर्म में है ना। और इसका हम क्या करते हैं, एक अल्फा बनाते हैं और एक रूट्स बनाते हैं, अल्फा और बीटा। वही हमने निकाला, एक अल्फा निकला और एक बीटा निकला। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, आपका क्या होगा, हेंस वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, चले उतारे। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाए और एक इक्वेशन दी जाए, कौन सी इक्वेशन हो, वो इक्वेशन हो ax² प्लस by प्लस c। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो, जैसे पिछले क्वेश्चन पे समझाया, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरो, क्या होता है बच्चे, -b बाय a। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। ओके, और दूसरा क्या करना है, आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसके बराबर, c बाय a। क्लियर है बच्चे, -b बाय a। आप मुझे बताओ, ये a होता है, ये b है और ये क्या है, c है। अगर मैं लिखूं इसको, मेरे पास a क्या दिया गया, a दिया गया 4, b दिया गया -5, c दिया गया -1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चले -b मेरे पास क्या है, -b मेरे पास -5 है, माइनस प्लस 5 और a कितना दिया गया 4। ठीक है, चले c क्या दिया गया, c दिया गया -1 और a दिया गया 4, -1 बाय 4 ये दिया गया। थोड़ा लाइट का इशू है थोड़ा, यहाँ क्या है आपका -5/4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस b के साथ लगा है, एक आपका एक b के साथ लगा हुआ, माइनस इसका प्लस हो जाएगा 5/4। c बाय a का क्या है, c आपके पास -1 है, a आपके पास 4 है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा आपके पास निकल गया। क्लियर है बच्चे, चले आगे क्या है, आगे आपको दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है, कैसे, बहुत इजी। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई 1 2 3 नंबर की पूछ सकती है आपको, और मतलब बहुत बार मैंने देखा आपको रिपीटली सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, इन दोनों का अल्फा बाहर और इन दोनों का बीटा बाहर, पीछे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बच गया। अल्फा इंटू बीटा देखो बच्चे, अभी हमने निकाला, क्या निकला, -1/4 और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 5/4। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4 4 60। यही आपका क्या है बच्चे, आंसर है। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बोला गया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x इतना फाइंड आउट। बाकी तो छोड़ दो, इस सारे को छोड़ दो। हमें क्या चाहिए, हमें है मतलब सिर्फ x² माइनस x माइनस 2 से, मतलब के सम ऑफ जीरो से, सम ऑफ जीरो क्या है बच्चे, सम ऑफ जीरो क्या है, ये क्या बोलते हैं, c बाय a माइनस b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। ये निकालना क्यों जरूरी है कि जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा हमको मिल जाएगा, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। मतलब करना तो है ही आपको। सम ऑफ जीरो क्या है, -b बाय a, माइनस b मतलब माइनस प्लस 1, a कितना आ जाएगा 1 मतलब 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू c बाय a। c कितना, -2/1 मतलब -2। मतलब जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा तो -2/1 आएगा और सम ऑफ जीरो होगा तो 1 आएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन है आगे देखो, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। क्या बोला गया है, सम ऑफ जीरोस हुज जीरोस आर इतना। ठीक है, क्या बोला गया है, तो सम ऑफ जीरो मतलब आपको क्या करना है ना, आपको रूट्स मतलब फाइंड करने हैं। जैसे आपको अल्फा और बीटा, जब क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि
आपको चाहिए क्या बच्चे, के भी लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये चाहिए आपको, यही चाहिए आपको बी और सी फाइंड करना है, ठीक है ना। मतलब बी के और सी के आपके क्या चाहिए, आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक अल्फा चाहिए और एक क्या चाहिए, बीटा चाहिए, है ना। ये चीजें निकालनी है आपको। चले निकालें, क्या 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 है आपके पास, एक है 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस 1। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको प्लस करना है, क्योंकि जब भी आपको फाइंड करना है एक न्यू पॉलिनोमियल बनानी है तो क्या कर सकते हो, न्यू पॉलिनोमियल के लिए आपको इस तरह की इक्वेशन चाहिए। अब आप पहले नंबर्स निकालोगे, फिर इसके अंदर आप इसको पुट कर दोगे, आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी। प्लस दिया हुआ है तो 2 अल्फा, देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख सकता हूँ मैं, और प्लस 2 ये आ जाएगा। देखो 2 अल्फा 2 बीटा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अगर 2 और 2 यहाँ से कॉमन कर लूँ तो ये आएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2, और अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ निकाला 1, तो 2 1 2 और ये कितना आएगा 4। एंड अब क्या है 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा प्लस 1। क्लियर है बच्चे, मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोडक्ट करना है। 2 अल्फा देखो सम मल्टीप्लाई कैसे होगी ना, वो एक तरह का फर्स्ट नंबर को दोनों के साथ 2 अल्फा 2 बीटा, मतलब 2 अल्फा और क्या आ जाएगा 2 बीटा अब 2 1 2 प्लस कितना आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा, प्लस ये खत्म, अब 2 बीटा प्लस 1 1 1, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई का साइन है ये, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना। 2 2 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। 4 आ जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस इन 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है बच्चे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाऊंगा आपको अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 4 माइनस 2 प्लस का प्लस, मेरे पास 2 अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा बच्चे मेरे पास अभी निकला हुआ कितना है 1। बस आपको कुछ नहीं करना, ये आपको इसीलिए निकाली जा रही है, अभी आपको पता लगेगा एक न्यू पॉलिनोमियल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए ये सारा मतलब मेथड लगा जा रहा है, ठीक है। चले 4 2 8 -8 प्लस 2 1 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और 3 -8 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चे 5, ठीक है। एक आपके पास 5 आ गया -5 आ गया, क्यों, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है, माइनस की है, ये आ गया। अब इक्वेशन जो हमने ली थी के और पूरा ही लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से पूरा ही लिख सकते हो। अब आप के अगर कोई भी नंबर मतलब 1 ले सकते हो आप, तो 1 अगर मैं ले लूँ इसको तो मेरे पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा, क्योंकि मेरे पास तो ए कुछ है नहीं। तो अगर ए मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा, 1 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। प्लस का प्लस, बी मेरे पास क्या आया, बी मेरे पास आया 4, है ना। बी मेरे पास क्या आया, बी मेरे पास आ गया 4, ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। चले मेरे पास क्या आ गया 4x और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और 5 माइनस 5 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। यही है -4